हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2026 ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ। ਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2026 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ क्या सानू मौका मिलेगा ये ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, क्योंकि इलैक्शन ईयर है, नैक्सट ईयर इलैक्शन है, तो इलैक्शन तो पहला कोई भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जी होंगी है मल्टीपल वैकेंसीज कढ़दी है, तो उसके क्या असी एलिजिबल होएंगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो हुणी पिछे जो एक एडवरटाइजमेंट आई सी, एडवरटाइजमेंट नंबर 7 ऑफ 2026, एडवरटाइजमेंट नंबर 7 ऑफ 2026। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 2026 ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸੀਗੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ क्या ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2026 ਮਈ ਜੂਨ ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏਗੇ ਤਾਂ क्या ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਏਗਾ कि सर क्या इस तो बाद कोई और वैकेंसी नहीं आएगी, उसका भी मैं आंसर करूंगा। मैं दूसरा मेरा एक वीडियो रहेगा कि टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कि इस एडवरटाइजमेंट का टेंटेटिव डेट द एग्जामिनेशन का डेट क्या रह सकता है। इससे मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी। देखो पहला पॉइंट कि क्या सर मई जून तो बाद कोई और एडवरटाइजमेंट नहीं आएगी। बच्चे PSSB वालों जूनियर इंजीनियर की एडवरटाइजमेंट नंबर 7 ऑफ 2026 की तो बाद कोई एडवरटाइजमेंट नहीं आएगी टिल योर इलैक्शन, क्योंकि इस दे विच ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ क्या बोलता है, ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 7 ऑफ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। अलग-अलग नहीं नोटिफिकेशन आएंगे, चाहे बाद पेपर कॉमन भी हो जाए अलग-अलग एडवरटाइजमेंट के बावजूद। जिवें हुणी तुहाडा पेपर जिहड़ा हो गया है अप्रैल के अंदर पेपर होया अप्रैल 28 अप्रैल नूं, उस दे विच एडवरटाइजमेंट नंबर 10 ऑफ 2025, 15 ऑफ 2025, 16 ऑफ 2025 का कॉमन पेपर होया, जबकि एडवरटाइजमेंट अलग-अलग टाइम ते आई, लेकिन क्योंकि सारियां मेजोरिटी जूनियर इंजीनियर तो लेके सी तो कॉमन पेपर ले लिया, मैरिट अलग-अलग निकल गई, सारा कुछ हो गया। इस दे विच भी एवें होएगा, कॉमन एडवरटाइजमेंट आएगी से एक पेपर होएगा, लेकिन प्रेफरेंस के हिसाब नाल लगा लो या मैरिट के हिसाब नाल तुहानूं डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली एलोकेट हो जाएगा ना। हुण पॉइंट ये आंदा है कि सर तुसीं क्यों वीडियो बना रहे हो, क्योंकि फाइनल लास्ट डेट तो निकल चुकी है, उस दे विच क्लीयरली लिखिया सीगा कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तक तुहाडे कोल तुहाडा रिजल्ट होना चाहिए। नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डेट शायद अप्रैल दे विच ही सीगी, कोई डेट सीगी, हुण वो तो ओवर हो चुकी है। हुण क्या हो सकता है, देखो ये जिहड़ा प्रोसैस इन्होंने जेई लई करिया ना, ऐसा ही सेम प्रोसैस एक क्लैरिकल दी पोस्ट लई भी करिया, जिसका पेपर शायद 19 अप्रैल नूं होना सीगा। हुण पेपर नहीं होया, पोस्टपोन हो गया। क्यों पोस्टपोन हो गया, क्योंकि जो इन्हां दे विच बोले इस एडवरटाइजमेंट दे विच कि तुसीं फॉर्म फिल कर दो, किहड़े डिपार्टमेंट च कितनी वैकेंसी है, किहड़े डिपार्टमेंट दी है, रिजर्वेशन वाइज कितनी पोस्टां हैगियां, उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सीगा। तो एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन तुसीं ये नहीं कर सकते हो, इस करके वो 19 अप्रैल वाला जिहड़ा पेपर है पोस्टपोन करें, क्योंकि उसदे विच यही बोलिया सीगा कि तुसीं फॉर्म फिल कर दो, पेपर दे दो, लेकिन असी एक पर्टिकुलर डेट मंगी है डिपार्टमेंट वालों, उस डिपार्टमेंट तो बाद वो दसेंगे फिर होएगा। तो इस एडवरटाइजमेंट ये भी लिखा हुआ सीगा कि रिजर्वड कैटेगरी के केस अगर तुहाडी कैटेगरी च वैकेंसी नहीं आती है तो तुसीं कुछ क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इट मीनस कि बच्चे की पेपर मेहनत भी बेकार गई, पैसे भी बेकार गए, सब कुछ बेकार गया, लेकिन उसको फाइनली जॉब भी नहीं मिली। इस करके हुण देयर आर चांसिस कि यह एडवरटाइजमेंट दोबारा तो ओपन होए, तो दोबारा तो ओपन उसी कंडीशन च होएगी अगर वो सेम प्रोसैस है, मतलब अगर उस क्लैरिकल वाले पेपर के पोस्टपोन होने का यही रीजन है कि एज पर दी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस तुसीं ये नहीं कर सकते, तुसीं फॉर्म फिल नहीं करवा सकते, खास करके रिजर्व के केस च जिससे क्लीयर ही नहीं है कि कितनी वैकेंसी होएगियां या नहीं होएगियां, ये क्लीयर नहीं हैगा। हुण सेम चीज़ दूरे भी एप्लीकेबल है, लेकिन कंडीशन इसकी अगर वही रीजन है क्लैरिकल का। हुण होएगा क्या कि इस प्रोसैस का क्या है कि मे बी कुछ दिनों बाद एक इस PSSB एक नोटिफिकेशन आएगा, अगर यही सेम ऐसा होंगे कि ये डिपार्टमेंट इन्नी वैकेंसी है। हुण उन्होंने 30 सितंबर तक डिपार्टमेंट तो मंगया होया है, हुण 30 सितंबर तो बाद आएगा, पहला आएगा, प्रोसैस में जल्दी करेंगे, बाद च करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होंगे है, अगर दिखाते हैं नोटिफिकेशन दिखाएंगे कि ये एडवरटाइजमेंट है, तो 99.99% चांस है
ਕੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ 7th ਮੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗेंगे ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਕੈਂਸੀ, ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ देयर आर ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਰੇ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। इसको इस तरीके ना लेना कि सर ट्राई कर रहे हैं शायद भी बच्चे एनरोल करन, यार परमात्मा की कृपा नाल बहुत अच्छे तरीके नाल चीज़ां चल रही हैं। मेरा काम है सिर्फ तुहानू टाइमली चीज़ां नू इन्फॉर्मेशन देना, टाइमली इन्फॉर्मेशन देना, जो मैनू चीज़ां सुनने नू मिलदियां या डिस्कशनस होंदे हैं या जो मेरा एक एक्सपीरियंस काम करता है उसके बेस पर मैं तुहानू सही इन्फॉर्मेशन देवां। मैनूं लगता है अगर कोई मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा तो 90-95% तक वो चीज़ां करैक्ट होंदी है। तुसीं पहलां अगर रेगूलरली फॉलो कर रहे हो चैनल नूं तो उत्थे तुसीं देखोगे कि नहीं 90-95% तक चीज़ां काम करदियां और सही होंदियां हैं। तो हुण मेरा एक एडवाइस ये है जिहड़े हुण पास आउट हो रहे हैं, चाहे तुसीं डिप्लोमा चाहे तुसीं बीटेक हो, मैकेनिकल सिविल इलैक्ट्रिकल तीनों तुसीं तैयारी स्टार्ट कर दो। हुण अगर सपोज तुसीं तैयारी स्टार्ट कर दो, हुण दो चीज़ां हैं, पहला कि सर एडवर्टाइजमेंट ओपन होगी, असीं एलिजिबल हो गए, चलो ठीक है सर, फिर तो सर सारा कुछ वधिया है। दूसरा कंडीशन ये है कि सर अगर ऐसा ना होया और असी तैयारी भी स्टार्ट करती, एडवर्टाइजमेंट ओपन नहीं होएगी, फिर उस केस से क्या होएगा? दूसरा केस लेके चलते हैं। पहला केस तो बिल्कुल क्लियर है यार कि ओपन होएगी, तुसी एलिजिबल हो जाओगे, भरोगे, तैयारी करोगे तो सारा कुछ है। हुण दूसरा केस आप डिस्कस करते हैं कि अगर सपोज एडवर्टाइजमेंट ओपन नहीं होंदी है तो असी तैयारी स्टार्ट करती, ऐसे केस से क्या होएगा? हुण इस केस से क्या है, अलग-अलग सिनारियो देखो। मान लो सपोज तुसी तैयारी स्टार्ट कर दी तो ऐसा तो है नहीं यार कि ये इलैक्शन तो बाद दोबारा ते एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, पहला पॉइंट। क्योंकि हुण मैं एक चीज़ होर भी देखी है बहुत अलग अलग स्टेट्स के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के विच ये चीज़ देखी है कि जदों गवर्नमेंट दा टेन्योर पूरा होंदा, इलैक्शन होने तो इमीडिएट बाद ना वैकेंसीज आंदी हैं। ये चीज़ मैं हरियाणे च देखी है, ये चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की देखी है, ये चीज़ हुणी असीं आंध्रा दे हले इलैक्शन होके हटे हैं पिछले साल, शायद इन्नी सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही है। तो इस करके अगर सपोज तुसीं इन टाइम तैयारी कर लेंदे हो तो मान लो सपोज इसलिए एलिजिबल नहीं होंदे हो, लेकिन अगले बार जो कोई भी गवर्नमेंट आती है तो डेफिनेटली अगले साल तुहानूं कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट जरूर आएगी, तो तुसीं उस एडवर्टाइजमेंट लई प्रीपेयर्ड हो जाओगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, SSC JEE RRB JEE मैं तुहानूं हमेशा बोलदा, तुहानूं उसनूं टारगेट करना चाहते हो, तुसीं उसके लिए एलिजिबल हो, तुसीं अप्लाई करो, तैयारी करो और करो उस चीज़ का। तीसरा एक होर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिवें हुणी कोल इंडिया का एक नोटिफिकेशन आया, कोल इंडिया नोटिफिकेशन आया मैकेनिकल सिविल EC इलैक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस सारे दे लई उसदे विच सफिशिएंट वैकेंसीज हैगियां। तो जिहड़ी तुसीं तैयारी कर रहे हो, ये तैयारी उस एग्जाम नूं क्रैक करने लई बिलीव मी फ्रेंड्स इज मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन बस ये है कि तुसीं मिथ के चलना है कि यार मैं कोल इंडिया का एग्जाम कड्ढना है। देखो मैं एग्जाम कड्ढन की गल कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा भी तुसीं उत्थे ज्वाइन करो ना करो, बड़े बाद दे डिसीजन है। वो डिसीजन आप उस टाइम ते भी ले लोगे जदों तुहाडा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुसी ये सोच के कि मैं तो कोल इंडिया करना ही नहीं ज्वाइन, तो इस करके मैं पेपर नहीं देना, तो तुसी बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे। ऐसा नहीं सोचना है। जिन्हें भी फाइनल ईयर वाले हैगे हैं, खास करके बीटेक जिहड़े फाइनल ईयर सारे कोल इंडिया के एग्जाम में भरना, बहुत वैकेंसीज हैगी हैं। पेपर दो, पेपर का माहौल देखो, जिहड़े हुण पास आउट होंगे, मैनूं लगदा तुसी कोई पेपर दिता है नहीं दिता, तैयारी की है नहीं की है, क्योंकि कॉलेज की रिक्वायरमेंट और अपना कंपीटीशन की रिक्वायरमेंट दे विच जमीन आसमान का फर्क होंदा है। ये तुहानूं 5 कंपीटीशन की क्लासां लगा के ही पता लग जाएगा कि सर कॉलेज अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, सिलेबस मोरलेस सेम है, वही चीज़ां तुसीं पढ़नी है, वही सब्जेक्ट सारे टैक्नीकल पढ़ने हैं, वही क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जनरल स्टडी तुहानूं इस दे विच भी पढ़ना है, राइट। तो हुण मेरा एडवाइस है, मनना ना मनना तुहाडे उपर है, लेकिन मैं एज अ रिस्पोंसिबल प्लेटफॉर्म मैं तुहानूं मेरी ड्यूटी भी बनती है कि तुहानूं टाइमली इन्फॉर्मेशन देना कि आ 2 सिनारियो हो सकते हैं जिहड़े इस बार पास आउट हो रहे हैं। तो मेरी एडवाइस है तैयारी स्टार्ट कर दो, क्लासां बाकी वगैरह चल ही रही हैं। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, मेरे नाल डिस्कस करना चाहते तो इस नंबर पर कॉल कर लो, अदरवाइज गूगल फॉर्म फिल कर लो या वैबसाइट पर डायरेक्टली जाके तुसीं अपना क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। इस तो बाद भी अगर तुहाडा कोई क्वेरी रह जाता है कमेंट सैक्शन च पाओ, मैं तुहानूं उत्थे रिप्लाई करूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।